तो आज हम 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो इस बार एग्ज़ाम 1 फरवरी 2025 में पूछी जाएगी। इसके लिए बने रहें, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीवधारियों में जनन। क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हेप्टोलॉयड एक गुणक। हेप्टोलॉयड एक गुणक होते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हेप्लॉयड एक गुणक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस में पादप काय अगुणित होता है? इनमें से सभी, जैसे में शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? नट। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो नट। अगला क्वेश्चन है कि नेम्यूल्स निर्माण किससे होता है? नेम्यूल्स निर्माण किससे होता है? स्पंज में। नेम्यूल्स निर्माण किससे होता है? स्पंज में। शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31 गो। शुक्राणुओं के निर्माण में 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31 गो। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ प्राणी है। केचुआ प्राणी है द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ प्राणी है द्विलिंगी। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? पराग। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। इनमें से कठोर गहरे, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। अगला क्वेश्चन है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मत होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन। जब नर और मादा गैमीट में युग्मत होता है तो यह कहलाता है लैंगिक जनन। मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है इनमें सभी, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है आंतरिक। सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण क्या है? प्याज। सल्क कंद का उदाहरण क्या है? प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स में। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में पाए जाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क
में परिवर्तन कर देते हैं कहलाता है कैंत्रिक। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है कहलाता है कैंत्रिक। इसी के साथ आज इतना ही, और डेली 20 क्वेश्चन बायो का होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट